हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है dy/dx। इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे लिखा होता है dx या कुछ भी होता है जो नीचे, उसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। हम उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बेसिक रूल्स बताऊंगा डिफरेंशिएशन के, कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं x से। अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है x, तो उसका डिफरेंशिएशन d ऑफ x बाय x। हम सबका डिफरेंशिएशन अभी विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ये क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन करते टाइम जो बेसिक रूल जो पॉलिनोमियल्स के साथ फॉलो होता है वो क्या होता है। अगर मुझे कोई भी फंक्शन दे रखा है x की पावर n, यहाँ पे जैसे x की पावर 1 है, तो ये कोई भी हो सकता है x की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन करते टाइम हम क्या करते हैं, पहले हम पावर को आगे ले आएंगे और फिर क्या कर देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। जैसे मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, मुझे डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का। तो मैं क्या करूँगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखूँगा इसको, डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और x में से एक कम हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पावर एक आगे आ जाएगी और उस पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल फंक्शंस है। जैसे x हो गया, एक्स स्क्वेयर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। हमें कुछ इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो भी याद रखने पड़ेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। जैसे कुछ फॉर्मूलेज मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखने हैं। पहला है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, तो कैसे होगा, वो होता है कोस एक्स। आप इसको याद रख लो। ठीक है, ये फॉर्मूले जो हैं आपको ध्यान होने चाहिए। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है कोस एक्स का, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, मुझे डिफरेंशिएशन करना है, हम मान लेते हैं कोट 10 ले लेते हैं 10x का। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, फोर्थ, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, कोसिकेंट x का, तो वो होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x। ठीक है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है कौन सा रहेगा, सीकेंट x, तो सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 10x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, और सीकेंट x का क्या होगा, सीकेंट x 10x। ठीक है, आप इन दोनों फॉर्मूलों को और ये जो मैं लिख रहा हूँ इन दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। तो कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो आपको ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और कुछ आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूले आते रहेंगे हम उनको याद करते रहेंगे और नोट करते रहेंगे। जैसे एक होता है, जैसे कई बार आ जाता है हमारे सामने, log x का क्या होता है, dy/dx ऑफ log x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये हमारा बेसिक रूल है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, x की पावर में जो भी दे रखे। चलो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करवा देता हूँ, है ना, ताकि जो हमने पढ़े हैं ये हमारे ध्यान रहे। ठीक है, तो चलो जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ एक। ठीक है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में। देखो इसको अच्छे से आपको अगले स्टेप में बताता हूँ क्या करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, तो डी ऑफ डी एक्स और फंक्शन लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर बाय रूट एक्स इसके नीचे भी कर दिया, प्लस एक्स बाय रूट एक्स इसके नीचे कर दिया, प्लस 1 बाय रूट एक्स इसके नीचे कर दिया। ठीक है, अब देखो नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, d/dx, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2
प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। अब इनका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। कैसे, इसका क्या होगा 3/2 आगे आएगा, अलग अलग सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस में है ना, तो सबका क्या होगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा। 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 प्लस इसका 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 -1 -1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर -1/2 -1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1/2 एक्स की पावर -3/2। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। देखो हमने कैसे किया है, तो मेन है पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं था तो इसलिए हमने इसको सिंपल कर दिया। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो फंक्शंस वाले हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे फंक्शंस वाले क्वेश्चन हमारे सामने आते रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर दो रूल और होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है जिसको हम चेन रूल या प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जब हमारे दो फंक्शन क्या होते हैं आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं, प्रोडक्ट रूल, या फिर इसको हम चेन रूल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लिया मेरा एक फंक्शन है y, वो क्या है, दो फंक्शंस u और v का क्या है, प्रोडक्ट है। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये u और v है ना, यहाँ पे ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x है, x के कोई फंक्शंस है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं कैसे करूँगा, dy/dx इन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये d/dx uv, y क्या है u.v, यही है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। ऐसे एक हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट रूल भी होता है। ठीक है, एक क्या होता है, क्वोशिएंट रूल। ये तो जैसे प्रोडक्ट में है, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, हमारे ये क्या होते हैं, डिवाइड में होते हैं। मान लिया भाई एक फंक्शन है u/v करके, और ये u और v क्या है, ये दोनों x के फंक्शंस हैं, है ना, फंक्शंस ऑफ x हैं ये दोनों। तो हम अगर मैं इसको निकालूं तो इसका फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये दोनों बहुत काम आते हैं, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और ये क्वोशिएंट रूल। इसका क्या होता है, इसमें हम नीचे जो है ना, नीचे कर देते हैं नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस, सॉरी उल्टा बता दिया शायद, है ना। ऊपर क्या होगा, ये थोड़ा गलत हो गया हमारा, ये होगा ऐसे, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर दिया, अब नीचे वाला एज इट इज़, पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज़ और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसे। तो आपको ये क्या करना है, ये दो फॉर्मूले जो हैं ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ दोनों के बेसिस पे। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रोडक्ट रूल के ऊपर। चलो ये क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है आपका 2x + 3, ये मान लेते हैं √x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, चलो मेरा ये y है, मान लिया क्या है 2x + 3, ये एक फंक्शन है और ये √x एक फंक्शन। एक तरीका है कि आप इसको √x को अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव कर दो, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल समझ रहे हैं ना, तो हम इसको प्रोडक्ट रूल लगा के करते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो क्या होगा, 2x + 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ये कि x की पावर 1/2, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना, देखो थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ अच्छे से, और क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा ना, प्लस √x एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x
2x का क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और कांस्टेंट जो होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ध्यान रखना है किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 तो रहेगा ही, और ये 1/2 हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x⁻⁻² प्लस 2√x। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ये क्या हो गया 2x + 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1/2√x, ठीक है। ये डंडा कैसे गलत लग गया, 1/2√x प्लस 2√x। अगर चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हो फर्दर, है ना। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 2√x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर जाके 2 × 2 = 4x, तो क्या हो गया ये 6x + 3/2√x हो गया नहीं ये, बस। तो यही था इसके अंदर, ये हम ऐसे चेन रूल लगाना है हमें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड एज इट इज़, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। चलो एक साइन टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी हम चेन रूल लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ y = 1 - 2 tan x, ठीक है, 5 + 4 sin x। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। दो फंक्शन है, एक tan अलग फंक्शन है और sin अलग फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे dy/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, अब प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे 5 + 4 sin x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं चलो इसे। अब ये क्या हो जाएगा 1 - 2 tan x एज इट इज़। अब आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, प्लस 4 तो एज इट इज़ रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, प्लस 5 + 4 sin x तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का क्या हो जाएगा 0 - 2 tan x का क्या हो जाएगा sec² x, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो ये सिंपल फंक्शंस हैं, ठीक है, बिल्कुल sin x tan x। आगे आगे आपका sin² 3x sin³, मतलब फंक्शन के अंदर जो एंगल होता है उसका भी अलग से डेरिवेटिव होगा, पावर का भी अलग से डेरिवेटिव होगा। तो अभी तो हम सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, है ना। आगे आगे जैसे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम अच्छे लेवल के जो हमारे CBSE बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे NCERT के अंदर या फिर एक्स्ट्रा बुक्स के अंदर दे रखे हैं, हम सब कवर कर लेंगे। पहले हमें इसका बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं तो चाहो तो इसको पूरा सोल्व भी कर सकते हो, बट बाकी पूरा सोल्व करना नहीं होता ये। इसको ऐसे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई अरेंज करके इतना ही छोड़ देते हैं। उसको ऐसे लिख लेंगे 2 sec² x 5 + 4 sin x, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, इतना हमें इसको करना है। एक क्वेश्चन रूल का भी कर ले। अब क्वेश्चन रूल का कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए क्वेश्चन रूल का ले लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया मेरा y क्या है, फंक्शन क्या है, 2 of x + 1 अपॉन x² + 2x - 3। इसका क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे dy/dx, यहाँ पे लिखेंगे d of dx, और किसका डिफरेंशिएशन करना है 2x + 1 अपॉन x² + 2x - 3 इसका। तो इसके अंदर क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। कैसे था क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर x² + 2x - 3 इसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। हो गया इतना। अब देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा x² + 2x - 3। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का तो कुछ नहीं होगा, x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया माइनस 2 of x + 1।
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर आ जाएगी 2x और एक कम हो जाएगा तो x की पावर 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2x का क्या होगा 2 और -3 का क्या होगा 0 अपॉन ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अगर इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखो क्या बन गया ये हमारे पास, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो ये 4 तो है ही और क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों मिलके क्या हो जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अभी x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है ना। दो x प्लस 1 थे उनका स्क्वायर हो गया और 2 इंटू 2 4, ये अलग से लिख लिया मैंने। हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर तो क्या बच गया माइनस 2x स्क्वायर 4x माइनस 8x माइनस 4x 6 माइनस 4 माइनस 10, तो सब नेगेटिव का आ गया ऊपर, और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा dy/dx। तो हमें ऐसे क्वेश्चन रूल लगाना है, समझ गए ना। क्वेश्चन रूल में क्या करना है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, फिर नीचे वाला एज इट इज़, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट वाला एज इट इज़, फिर सेकंड नीचे जो था उसका डेरिवेटिव, ऐसे सोल्व कर देंगे। तो प्रोडक्ट रूल और ये जो क्वेश्चन रूल या चेन रूल जिसको हम कह रहे हैं, ये दोनों क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए, एक तो ये क्वेश्चन रूल और एक ये जो प्रोडक्ट रूल हमने सीखा ये दोनों क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भर भर के यूज़ होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप याद ना भी करो तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको साथ साथ क्या रहेंगे याद होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है नॉर्मल सा बेसिक है इस चैप्टर का। चैप्टर शुरुआत करने से पहले आपको इतना सब तो पता होना चाहिए, ये सब हम 11th में पढ़ लेते हैं फिजिक्स के अंदर, जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चैप्टर होता है उसके अंदर, बट कोई नहीं, अभी हमारे इस 12th के अंदर अच्छे से आए चैप्टर, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे, थैंक यू।